तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जो कल हमने टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। कल हम टॉपिक कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए कल हमने ग्रुप नंबर 1 की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी आई थी NS1। NS1 ये मैंने कल आपको समझाया था, और यहाँ n की वैल्यू होती है 1 से लेके 7 के बीच में। ठीक है, ओके। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? SN2 है। ठीक है, NS2 सॉरी बेटा। देखिए सब ध्यान से, ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हमने की थी NS1, और ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आप लोगों ने की थी NS2। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करेगी? 2 से लेके 7 के बीच में। इस केस में बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? 2 से लेके 7 के बीच में। तो कल हमने इतना तो कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे आप देखिए, जो पूरा ग्रुप नंबर S ब्लॉक है आपका, तो पूरे S ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कंप्लीट S ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1 से 2। NS1 से 2, क्योंकि ये आप लोगों को पता है जो आपका S ब्लॉक है, इट कंटेन 2 ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो बेटा टोटल यहाँ पे 2 ग्रुप है, 1 और 2। तो जो S ब्लॉक है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई कि N आपकी शेल है, S आपकी सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 1 से लेके 2 के बीच में। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनी NS1 to 2। ठीक है, तो ये हमने कल कर लिया था ग्रुप नंबर 1 के बारे में। ओके, अब इसके बाद आगे आप देखिए, आज मैं आपको पी ब्लॉक की सिखाती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रब कर दूं बेटा, ये हो गया होगा आपका? ये तो कल ही कर लिया था हमने। यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। अब बेटा थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, अगर प्रॉब्लम आए ना तो फिलहाल आप सुन लो, फिर बाद में नोट कर लेना रिकॉर्डिंग में से। ठीक है, तो आज मैं शुरू करवा रही हूँ आपको पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट की आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आज में सिखाऊंगी। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 to 18, ये आप सभी को पता है। पी ब्लॉक में एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 13 से 18 तक होते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये मुझे आंसर देगा कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? किसी को पता है ये? कोई बताना चाहेगा बेटा एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं? तो मेरा रीजन सुन लो, इसका आप खुद लिख लेना। जो एस सब शेल है ना, इट मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। खुद से आप लोग लिख लें, जो एस सब शेल है इट मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 2 आएंगे, इसका मीनिंग है मैक्सिमम ये 2 ही ग्रुप कंटेन कर सकता है। और ऐसे आप लोग पी ब्लॉक में लिख लो कि जो पी सब शेल है इट मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर बेटा 6 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक। ठीक है बेटा, लिख लिया आप सबने ये? ओके, चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 13 से कर रहे हैं शुरू। मैं ग्रुप नंबर 13 आपको पूरा सिखाऊंगी, फिर 14, 15, 16, 17, 18 आप लोग करेंगे।
ध्यान से ग्रुप नंबर 13 को आप देखिए। ग्रुप नंबर 13 जिसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 हमारा क्या होता है? बोरोन फैमिली। तो अब इसके एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। याद है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बेटा डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी। बी से बोरॉन, एल से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जी ए से गैलियम। जी ए से क्या होगा? गैलियम। गैलियम, उसके बाद आई एन से होगा इंडियम। हर्ष लिख रहे हो बेटा? और टी एल से होगा थैलियम। ठीक है, तो ये सभी लिख ले बेटा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बी से बोरोन, एल से एल्यूमिनियम, जी ए से गैलियम, आई एन से इंडियम और टी एल से थैलियम। अब हमें इनके लिखने हैं एटॉमिक नंबर। तो आप लोग बताएं बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो आप लोग। 5। 5। ठीक है, अब 5 में कितने जुड़ेंगे? 2 या 8? 8। ठीक है, 5 और 8, अब ये हुआ 13। अब बेटा 13 में ना 8 ऐड नहीं होगा, इस बार 18 ऐड होगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में 8, 18, 18, 32 ये ऐड होता है। तो 13 और 18 कितना होगा? 31। 31 और 18 49 और 49 और 32 आपका होगा 81। 81। बोरॉन का है 5। 5 में 8 ऐड किया 13। 13 में दोबारा 18 ऐड किया 31। 31 और 18 49। 49 और 32 81। 81। ये आप सभी लिख लोगे ना? बॉयज आप लोगों ने कर Yes, लिया? ma'am. बॉयज बॉयज बोलो आपका हो गया ये? Yes, ma'am. ओके, सभी बॉयज का? बाकी की आवाज नहीं आई मेरे पास, एक बच्चे की आई बस। यस मैम। यस मैम। तो अब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। करें शुरू? तो अब आप लोग मुझे बताना, बोरोन के आसपास कौन सी नोबल गैस लिखोगे? हीलियम, यहाँ पे नोबल गैस नियोन, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टोन, यहाँ पर जीनोन। मैंने कल आपको तरीका सिखाया था ना, पहले नोबल गैस लिख लिया करो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोन। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जीनोन का 54। मैंने लिख दिया थोड़ा शॉर्ट करके, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे इसकी करो। तो कल मैंने आपको सिखाए थे ना कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, तो आप लोग अपना वो अरेंजमेंट, वो टेबल निकाल लो। जिन बच्चों को नहीं आता आप लोग कल का टॉपिक निकाल लो, वो टेबल निकालो। निकाल ली वो टेबल? और अब उसमें आप देखो आपको 5 तक करना है। तो 5 तक करने के लिए क्या करोगे? 1s2 2s2 2p। बोलो कितने? 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। नो बेटा, 6 करोगे तो 10 होगी। ये तो देखो ये नहीं आएगा। आप सबने अपनी टेबल निकाल ली हो? बोलो बॉयज, आप लोगों ने निकाल लिया कल का टॉपिक? यस मैम। अच्छा अब ये बताओ, सबसे पहले 1s है, सबसे पहले 1s है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। Yes, ma'am. बेटा फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3. 4 तो हो ही गए। फिर 2p1 आएगा। तो आप देखिए हीलियम 2s2 2p1। नेक्स्ट में क्या होगा? 2s की जगह 3 आ जाएगा बस। 3s2 3p1, 4s2 4p1, 4p1. 5s2 5p1, 6s2 6p1। 6p1. 1. का क्या हो रहा है बताओ? नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। 1 2 3 4 क्या होता है? नंबर ऑफ शेल।
यहाँ 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। लेकिन बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, सभी की F में 2 इलेक्ट्रॉन है और सभी की P में 1 इलेक्ट्रॉन है। हो गया? अच्छा, अब आप ना इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्या ये बराबर है? बताओ काउंट करके, क्या इसके 5 हुए बोरोन के? हीलियम में 2 थे, आगे यहाँ भी 2 है 4 और एक ही हो गया मिला के 1 5, तो 2 2 1 हो गया 5। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा नियोन। नियोन हो गया 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, हो गया 13। बोलो बेटा साथ साथ। यस मैम। अब बेटा यस मैम। देखो, अब ना बॉयज बोलेंगे, गर्ल्स नहीं बोलेगी इस बार से। अब आप देखो, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। बॉयज आप लोग काउंट करो, आर्गन के तो 18 हुए, 2 ये मिलाए 20 और 1 ये हुआ 21, ये तो 21 ही हुआ और करना है 31, तो ये तो पूरा हुआ ही नहीं। तो अब इसे कंप्लीट कैसे करोगे बेटा? बॉयज आपको सुनाई दे रहा है बेटा? आज नेटवर्क थोड़ा वीक है। 31 करना है तो 21 ही हुए, तो इसके आगे डी सब शेल और आएगी, यहां पर आएगा 3D10। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, यहां भी डी सब शेल आएगी 4D10 और यहां पर तो 2 आएंगे 4F14, 5D10, 5D10। आप बेटा ये सब बातें आती तो +1 क्लास में है, बट आपको सिखाना तो पड़ेगा एनटीएससी के हिसाब से। तो अब एक बार आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बराबर है या नहीं, बराबर मिलेंगे आपको। गैलियम 30 काउंट करो, आर्गन के 18, फिर ये डी के मिला के 10, ये हो गए 28, 28 और 3 31। यहाँ आप देखो क्रिप्टोन का 36, 36 और 10 46, 46 और 3 49। यहाँ देखो जिनोन के 54, 54 और 14 68, 68 और 10 78, 78 और 3 81। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो आपने आगे नहीं लिखा डी और एफ, फिर यहाँ आपने डी क्यों लिखा और यहाँ आपने डी और एफ दोनों लिख दिए। तो आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सुनो। अगर आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हो तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इनको देखते हो, गैलियम और इंडियम को, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक के एलिमेंट भी है और डी ब्लॉक के एलिमेंट भी है। पी ब्लॉक के लेफ्ट साइड में एस भी है और डी ब्लॉक भी है, इसीलिए यहाँ पे दोनों आए। और जो लास्ट एलिमेंट आपका थैलियम, इससे पहले तो पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक भी आता है, एस ब्लॉक भी आता है और डी ब्लॉक भी आता है, इसीलिए यहाँ पे सारे आए। तो आपको ये याद ना हो बेटा, इसको तरीका है समझाने का पूरा। अब इतना तो सिलेबस हो भी नहीं पाएगा, तो अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में ना आए तो आप बस इतना तो याद कर ही सकते हो कि इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। ये इन सभी की हुई बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक में इलेक्ट्रॉन सेम है आपके एस और पी सब शेल में, सिर्फ किसका डिफरेंस है? नंबर ऑफ शेल का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ग्रुप नंबर 13 है और आप उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो मैं इसको फिलहाल रब कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ। तो ग्रुप नंबर 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। बेटा आउट जनरल में बाहर की 2 लिखी जाएगी, तो सभी की एस सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया NS2। और सभी की पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया NP। तो NS2 NP। और यहाँ N की वैल्यू कहां से कहां तक है? 2 से लेके 6 तक। आगे बेटा 7 भी है,
वो बेटा एलिमेंट हम बाद में पढ़ेंगे उसको। तो ये आपकी n की वैल्यू है 2 से लेके 7 तक। तो बेटा ये आपका ग्रुप नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ बात करेंगे ग्रुप नंबर 14 की। पहले बताओ आपको यहाँ तक का समझ में आ गया बेटा? मैम ठीक है बेटा। मैम। ओके बेटा, आगे देखिए आप। अब बड़ा आसान है, अब तो आप मिनटों में कर देंगे। ग्रुप नंबर 14 लिखते हैं आप। ग्रुप नंबर 14 है कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 किसकी फैमिली है? कार्बन की फैमिली है। ठीक है, तो अब इसमें लिखें आप, कैसे होगा कार्बन फैमिली में। तो सबसे पहले आप कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट है वो लिखो, आपको याद होने चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। सी से आपका बना कार्बन, एस आई से बना सिलिकॉन, जी से हुआ जर्मेनियम, एस एन से हुआ टिन, पीबी से हुआ लेड। तो ये आपके 5 एलिमेंट हुए। सी से कार्बन, एस आई सिलिकॉन, जीई जर्मेनियम, एस एन टिन और पीबी लेड। इतना आपने कर लिया। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखो बेटा। तो एटॉमिक नंबर बड़े आसान है, मैजिक नंबर ऐड कर करके लिखने हैं। तो कैसे होगा देखिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 में 8 जोड़े तो 14, 14 और 18 जोड़ेंगे तो 32, 32 और 18, 18, 50, 50 और 32, 82। तो बेटा आप लोगों को शायद एटॉमिक नंबर लिखना आ गया होगा। ठीक है, 6, 14, 32, 50 और 82। ओके, कर लो ये बेटा। एटॉमिक नंबर लिखने आ गया आपको? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. बेटा बस वहां 6 की जगह 5 था, वहां 13 था, यहाँ 14 है, वहां 31 था, यहाँ 32 है। डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? एक एक आगे चला गई सारे आपके। तो अब आप बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होगा, बता सकते हो? जो पी सब शेल है, इट मैक्सिमम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन। अभी तो पी में एक एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो देखो अगर मैं यहाँ पी में 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं हर जगह, तो अब आप देखो क्या इनके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? मैंने हर जगह 2 2 कर दिया। बोलो बेटा, बोलिए बेटा, सुनाई दे रहा है आपको? अब हर जगह यस मैम। बेटा सबको समझ में आ रही है ये बात? यस मैम। Yes, yes, ma'am. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? यस मैम। यस बेटा पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये बोलो आप? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 13 में पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 14 में 2, 15 में 3, 16 में 4, 17 में 5 और ग्रुप नंबर 18 में पी में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस हो गया ना? तो अब तुम लोग मुझे बताओ ग्रुप नंबर 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? बताओ। NH2 NP2। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बनेगी बेटा। यहाँ लिख लीजिए बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं। NH2 NP2। बस वहां पे NP1 था, यहाँ पे NP2 हो जाएगा। और N की वैल्यू सेम रहेगी 2 से लेके 7 के बीच में। बेटा ये डिस्टर्बेंस नहीं है, बंद करके सब। N की वैल्यू 2 से लेके 7 के बीच में। चलिए अब आप लोग खुद करें। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स लिखें। बेटा डिस्टर्बेंस नहीं। रिया बेटा बंद कर लो, नहीं आ रही मेरे पास आवाज, सिर्फ डिस्टर्बेंस आ रही है। अब करते हैं ग्रुप नंबर 15। 14 को रब कर देती हूँ। 15 ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट क्या है बताओ? ट्रिक क्या है ग्रुप नंबर 15 की? बोलो।
ग्रुप नंबर 15 को लर्न करने की ट्रिक क्या थी? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, है ना? तो ग्रुप नंबर 15 कर लो यहाँ पे, ठीक है? देखिए आप टॉपिक पूरा करते हैं। ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पर आप इसके एलिमेंट लिखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। एन से क्या बना? नाइट्रोजन। पी से होगा फोस्फोरस, एस से होगा आर्सेनिक, एस बी से होगा एंटीमनी। क्लास ले बेटा। और बी आई से होगा बिस्मथ। तो ये आपके 5 एलिमेंट हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आप इन सभी के एटॉमिक नंबर लिखो। नाइट्रोजन का 7 में कितने जोड़ोगे भाई? 8, तो 15 होगा। 15 और 18 33, 33 और 18 51, 51 और 32, 51 और 32 होगा 83। हो गया। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, तो कुछ नहीं करना। पहले पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पी में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा अभी कुछ देर में आप लोगों को म्यूट ही रखूंगी, फिर बाद में अनम्यूट करूंगा, टॉपिक पूरा होगा तब तक साथ साथ काम करते हुए जाओ। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहले पी में 1 इलेक्ट्रॉन था, सेकंड में पी में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पर आपके पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? या बॉक्स में लिख देती हूँ। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP3, NS2 NP3। ठीक है, ये कर लो बेटा, NS2 NP3। ये ग्रुप नंबर 15 आपका हुआ। अब इसके बाद ग्रुप नंबर 16 हम करेंगे, देन 17 और 18। तो देखिए ध्यान से, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। एलिमेंट क्या है आपके? उससे टीपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, SE सेलेनियम। बेटा क्लास शुरू होगी। TE से टेल्यूरियम, PO से पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब आप इन सभी के एटॉमिक नंबर लिखो। ऑक्सीजन का 8 और 8 16, 16 18 34, 34 एंड 18 52, 52 और 32 84। अब आप इन सब की लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार दोबारा पूरी लिख लेती हूँ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। इसके आगे आप देखिए, आप 2s2 2p4, 3s2 3p4, 3d10 4s2 4p4, 4d10 5s2 5p4, 4f14 5d10 6s2 6p4। तो बेटा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां सबकी पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ सभी की पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी?
NS2NP4. Its general electronic configuration is NS2NP4. तो ये आप लोग कर लें, ये आपका होगा ग्रुप नंबर 16। इसके बाद हम करेंगे ग्रुप नंबर 17। ये रब कर देती हूँ बेटा। ग्रुप नंबर 17 आपको पता है फ्लोरीन की फैमिली है, हैलोजन्स इसको हम बोलते हैं। तो अब हम यहां करेंगे ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। एलिमेंट क्या क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, एंटी। फिर कल बाहर आई, एंटी। एफ से क्या बना? फ्लोरीन। Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो अब इन सभी में एटॉमिक नंबर लिखो सबका। तो फ्लोरीन का सबको पता है 9 होता है एटॉमिक नंबर। 9 और 8 17, 17 18 35, 35 और 18 53, 53 और 32 85। ये आप सबको लिखना आ ही गया होगा। तो अब अगर मैं इनकी लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा? अभी सबकी पी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 की जगह पी में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा फर्क होगा। 2p5, 3p5, 4p5, 5p5, 6p5। तो जनरल क्या बन जाएगी? NS2NP5। बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP5। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। और लास्ट आपका है ग्रुप नंबर 18 सॉरी। बताओ ग्रुप नंबर 18 में क्या हो जाएगा? पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक बार मैं आपको अनम्यूट कर दूं, चलो फिर बात करते हैं। बताओ बेटा, बोलो अब। ग्रुप नंबर 18 में पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। बेटा हर्ष आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा मैं रब कर दूं इसको। तो अब देखिए, तुम्हारा तो शॉर्टकट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डिटेल तो आगे प्लस 1 में पढ़ाएंगे नहीं, ये सब क्यों आ रहे हैं। तो अभी आप बस मेन टॉपिक पे आ जाओ कि एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसको मैं रब कर देती हूँ। मेरे पास 7-8 मिनट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप साथ साथ लिखें। सबसे पहले पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ S and P subshell. Electron of S and P subshell always enter into nth shell. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा S और P सबशेल का इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? N शेल में एंटर करता है। फिर अभी समझाऊंगी भी कैसे। अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ D सबशेल always enters into N-1 शेल। और N-1 शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। N-1 शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट आप लिखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ F सबशेल। इलेक्ट्रॉन ऑफ F सबशेल always enters into electron of F subshell always enters into N-2 subshell. Electron of F subshell always enter into N-2 subshell
n-2 को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जो आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं दे एंटर्स इनटू एस सब शेल। जो डी आपका ब्लॉक है उसके एलिमेंट एंटर करते हैं n-1 पेनल्टीमेट शेल में, और जो आपके एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एंटर करते हैं n-2 सब शेल में। n-2 सब शेल क्या होती है? एंटी पेनल्टीमेट शेल होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एस का, पी का और डी का। ओके, इसके बाद देखिए अब होंगे, ये रब कर दूं बेटा, हो गया? बताओ एक बार रुक जाओ। यस मैम। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो? कोई बच्चा कुछ कह रहा था अभी? अब मैं आपको समझाऊंगी n-1 n-2 क्या है। बार बार ना क्लास हट जाती है, नेटवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं है, टाल ले। बेटा सब टाइम ही होने वाला है अब तो। एक बार ना ये देखने की कोशिश करो बेटा आप लोग, n-1 और n-2 क्या होता है। अभी मैंने ग्रुप नंबर आपको 13 से 8 की कंफ्यूजन करवाई है, उसमें आप ग्रुप नंबर 13 का देखो सभी। ग्रुप नंबर 13 का लास्ट एलिमेंट बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। लास्ट एलिमेंट क्या है सब बोलो? Pl है। Pl का मीनिंग थैलियम। बताओ थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 81। यही है ना? यही है बॉयज, बोलो। यस मैम। देखो अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये लिखवाई है तुम्हें, Xe 4F14 5D10 6S2 D10 6X2। सॉरी बेटा मैंने ये उसकी लिख दी, नहीं सही है, यही लिखवाया, बोलो सब। यस मैम। यही लिखवाई है। यस मैम। अब आप समझो, यस मैम। यहाँ पर चारों सब शेल है, सब गौर से मेरी बात देखना। एस, पी, डी और एफ। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? 6। तो मैंने यही लिखवाया था, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट हमेशा किस में एंटर करेगा? एन शेल में। अब आप देखो डी सब शेल का इलेक्ट्रॉन किस में है? 6-1 5 में, मतलब n-1 हुआ। n-1 को ही क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। हो गया। और यहां देखो आप 4F14, 4 कब आएगा? 6-2 आएगा ना 4। 6 किसकी वैल्यू थी? n की, तो ये n-2 हुआ f का इलेक्ट्रॉन। n-2 को क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो क्या आपको ये बात अब समझ में आई? बोलो बेटा सभी, क्या आपको यस मैम। यस मैम। आपका समझ में आ गया ना? F का इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी पेनल्टीमेट n-2 में जाएगा, D का हमेशा n-1 में जाएगा, और S और P का हमेशा nth शेल में जाएगा। ठीक है बेटा, 2 मिनट है, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो और करवा देती हूँ, फिर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करनी है, बस देखिए ध्यान से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों ब्लॉक की लिखवा देती हूँ 1 बाय 1, 2 मिनट में हो जाएगी। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड इज डी ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब लिखे यहाँ पर सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरे एस ब्लॉक की है ns 1 से 2, और n की वैल्यू यहाँ पे आती है 1 से 7 के बीच में। पूरे p ब्लॉक की है ns2 np 1 to 6, और यहाँ n की वैल्यू आती है 2 से 7 के बीच में। d ब्लॉक की होती है
n-1d, n-1d 1 से लेके 10 तक और ns2, ठीक है। और n की वैल्यू यहां पर होती है 4 से 3 से लेके 7 तक। n-1d 1 to 10, ns2 और n की वैल्यू यहाँ पे होती है 3 से लेके 7 तक। और लास्ट f ब्लॉक की ओर देखो, n-2f 0 से 14, n-1d 0 से 1, ns2, ns2 यहां वैल्यू बेटा 3 to 7 नहीं आएगी, 5 to 7 आएगी, बल्कि 8 तक भी हो जाता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके चारों ब्लॉक की। बस आपका एक एमसीक्यू सिर्फ यहां से बन सकता है, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। एस ब्लॉक की है ns 1 से 2, पी ब्लॉक की है ns2 np 1 to 6, डी ब्लॉक की है n-1d 1 से 10 और ns2, और एफ ब्लॉक की है n-2f 0 से 14, n-1d 0 से 1 and ns2. So these are the general electronic configuration of all the blocks of periodic table, that is S, P, D and F. तो आपको बस ये 4 पॉइंट यहाँ से लर्न करने हैं बेटा। बाकी मैंने आपको तरीका सिखाया है कि किस ब्लॉक में किस तरह से इलेक्ट्रॉन आते हैं, किस सब शेल में आते हैं, तो वो सब तो हमने बेसिक किया है। कंक्लूजन उसका ये है, आपको ये लर्न होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का टॉपिक बेटा यहीं तक ही।